ओलंपियाड परीक्षा की तैयारी हेतु गणित विषय प्रश्न बैंक के प्रश्न क्रमांक कक्षा 8वीं के 101 से आगे के प्रश्नों को हल किस तरह से हल करेंगे। तो देखिएगा, प्रश्न है हमारे पास 101, 3:5 का प्रतिशत रूप क्या होगा। तो इसे हमें पता करने के लिए हल करके देखते हैं कि इसका मान क्या प्राप्त होगा। तो 3/5 उसका परसेंटेज बनाना है, इसलिए 100 का किया। हल करते हैं तो 5 से 10 2 बार कटा और 0 का 0। इस तरह से हमारे पास मान प्राप्त हुआ 3 गुणा 20 प्रतिशत बराबर 60%। मीन्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, 102, अरुण के पास 15 सेब और 3 संतरे हैं तो उनके फलों का अनुपात क्या होगा। तो इसको हल करेंगे तो 15/3, तो तीन एकम 3, 3 5 15, मीन्स 5/1, और इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 5:1 प्राप्त होगा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 5:1। 103 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 15% 36 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो मान लो हमारे पास कोई संख्या x है, इसका 15% बराबर 36, तो x गुणा 15/100 बराबर 36। तो x का मान निकालना है, इसलिए हम यहाँ से 36 गुणा 100 का पक्षांतर की तो 100 भाग में था इसलिए गुणा में गया, और 15 गुणा में था इसलिए भाग में आ गया। 5 से 15 3 बार कटा, 5 से 100 20 बार कटा, 3 से 36 12 बार कटा। तो x बराबर हमें 12 गुणा 20 मीन्स 240 प्राप्त हुआ। मीन्स इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 240, यानी 103 नंबर के प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 240। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक नंबर 104, एक दुकानदार सामान की नकद कीमत पर 5% भत्ता देता है तो गोल्डी को 500 रुपये अंकित मूल्य वाली शर्ट के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो उसके लिए इसको हल करना पड़ेगा। तो चूंकि 5% की छूट है तो 5 गुणा 500/100, 200 से 200 कट गए, प्राप्त हुआ 25। तो ये 25 रुपये हमें छूट प्राप्त हो रही है। तो अंकित मूल्य था हमारे पास 500 रुपये, तो 500 - 25 बराबर 475। मीन्स इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 475 रुपये। प्रश्न क्रमांक 105, यदि अंकित मूल्य वाली वस्तु को 45 रुपये में बेचा जाए तो बट्टा कितने प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर बट्टा हमारे पास 45 में बेच रहे हैं, इसलिए 5 रुपये की छूट दी गई है। तो ये हो जाएगा 50/5%। तो 5 दाम 50 यानी 10%। इसलिए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मान लो हमारे पास कोई संख्या थी x, तो उसका 4 गुना हो जाएगा 4x। तो उसमें से हमें इसका मान ज्ञात करना होगा। तो ये हो जाएगा 4x ऋण x/x गुणा 100%। तो 4x में से 1 गया तो 3x/x गुणा 100%। x से x कैंसिल हो गया, 3 से 100 को गुणो तो 300%। मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 300%। इसी तरह प्रश्न क्रमांक नंबर 107, एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 60% लड़कियां हैं तो इसकी संख्या 18 हो तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास x है, हमें पता नहीं तो हम उसको x मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 60% गुणा x
बराबर 18, तो x बराबर 18 गुणा 100 बटे 60, 20 पंचे 100, 20 दिया 60, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, x बराबर 6 गुणा 5 मीन्स 30। जी हमारे पास कुल विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त हुई। अब लड़कों की संख्या निकालना है, इसलिए इसमें से लड़कियों की संख्या कम कर देंगे। लड़कियों की संख्या 18 है, तो लड़कों की संख्या हो जाएगी 30 ऋण 18 बराबर 12। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। 108 नंबर के प्रश्न में 35 विद्यार्थियों में से 60% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो रुचि न रखने वाले, तो 60% तो रुचि रखते हैं, तो रुचि नहीं रखने वाले होंगे हमारे पास 40%। तो 40% विद्यार्थी, और कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास 35 है, तो इसको हल करेंगे तो 40 परसेंटेज का चिन्ह हटाया तो नीचे 100 गुणा 35। अभी कटता हो तो काट देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास बचा 2 गुणा 7 मीन्स 14। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 14। प्रश्न क्रमांक 109। 8% वार्षिक ब्याज की दर से 20,000 रुपये का 2 वर्ष में अंतिम भुगतान वाली राशि क्या होगी। मतलब हमको मिश्र धन ज्ञात करना है, तो मिश्र धन का सूत्र होता है ए बराबर पी कोष्टक के अंदर 1/r/100 घात n। तो यहाँ हमारे पास पी का मान है 20,000, 1/r का मान है यहाँ पर 8% बटे 100 की घात 2। ये हो गया 20,000 गुणा, इसे कटता है 2/25। यहाँ एलसीएम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 27/25 की घात 2। तो 20,000 गुणा 27 गुणा 27 बटे 20, 25 गुणा 25। अब इसे काटना है, अगर कटता है तो काट देंगे। 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200 और 2 शून्य की 2 शून्य, 25 एकम 25, 25 तिया 75, बच गया 5, 25 दूनी 50। इस तरह से यहाँ पे 32 गुणा 27 गुणा 27, इसका आपस में गुणा करने पर हमें आंसर प्राप्त होता है 23,328। मीन्स इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक नंबर 110। 8,000 रुपये का 2 वर्ष में 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसमें हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो पहले मिश्रधन निकाल लेते हैं, उसको मिश्रधन में से मूलधन को हटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। पी का मान हमारे पास 8,000 है, इसलिए 8,000 गुणा 1 आर का मान है 5% बटे 100 की घात 2। ये हो गया 8,000 गुणा 5 एकम 5, 5 से 20 बार कटा, और 20 के ऊपर 1 इसलिए हो गया 21/20, इसकी घात 2। इक्कीस गुणा 21 घात 2, इसलिए 2 बार 20 गुणा 20, 2 शून्य से 2 शून्य कटे, 2 से 80 40 बार, 2 से 40 20 बार। इस तरह हमारे पास मान प्राप्त हुआ
20 गुणा 21 गुणा 21, इनका आपस में गुणा करने पे हमें आंसर प्राप्त होगा 8841। गुणा को फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया 20 गुणा 441, 1 0, 4 एकम 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8820 रुपये ये हमारे पास प्राप्त हुआ। एक का मान हमें CI निकालना है, तो इसमें से हम घटा लेंगे 8820 ऋण 8000, तो आंसर प्राप्त होगा 820 रुपये। तो इसका सही आंसर होगा 820 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक नंबर 111। प्रश्न क्रमांक 111 लिखा है 220 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तुओं पर 20% की छूट दिया जाता है, तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने के लिए 120 गुणा 20% बटे 100, 2 शून्य कट गए, तो हमारे पास बचा 12 गुणा 2 मीन्स 24। 24 को 220 में से घटा देंगे, 220 ऋण 24 बराबर 176 रुपीज़, मीन्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक नंबर 112। रानी को एक परीक्षा में 96% अंक प्राप्त हुए। यदि सभी विषयों को कुल अंकों का योग 750 है, तो रानी को कितने अंक प्राप्त हुए। मतलब हमें प्राप्तांक ज्ञात करना है। तो प्रतिशत का सूत्र होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100 बराबर परसेंटेज है 96। प्राप्तांक ज्ञात करना है हमें। तो मान लो प्राप्तांक हमारे पास x है, पूर्णांक हमारे पास दिए हुए हैं 750 गुणा 100 बराबर 96। निकालना x का मान, इसलिए ध्यान से पक्षांतर कर देंगे। तो हो जाएगा 96 गुणा 750 बटे 100, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। तो x बराबर 24 गुणा 30 मीन्स 720। x का मान 720 है, मतलब प्राप्तांक किसके होंगे 720। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक नंबर 113। 3p का स्क्वायर में से 2p का स्क्वायर को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो ये होगा 3p का स्क्वायर माइनस 5p का स्क्वायर। घटाने बोला इसलिए माइनस लगाएंगे और पहले से माइनस है, तो हल करते हैं। तो ये प्राप्त होगा 3p का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5p। दोनों के चिन्ह समान इसलिए जुड़ गए, तो हो गए 8p की घात 2, मीन्स इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 114। 12a माइनस 9ab प्लस 5b में क्या जोड़ा जाए कि 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्राप्त होगा। चलो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 114 को हल करने के लिए। तो मान लेते हैं अपन 12a प्लस 12a
माइनस 9ab प्लस 5b में माना x जोड़ा हमने, तो बराबर हमें प्राप्त होता है 4a ऋण 7ab धन 3b। x का मान निकालने इसलिए तो यहाँ से बाकी का पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पहले से था 4a ऋण 7ab धन 3b। ये प्लस में था 12 इसलिए जाएगा माइनस में 12a माइनस इसलिए प्लस 9ab, तो 5 प्लस में 10 इसलिए माइनस 5b। अब ए बी वाले दो भी हैं और उनके दोनों के चिन्ह समान है, तो बड़ी संख्या ऋण से ऋण 8, 12 में से 4 गए 8a, ये दोनों भी प्लस माइनस के हैं और बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस। 9 में से 7 गए 2ab और ये भी प्लस माइनस के हैं, बड़ी संख्या माइनस के इसलिए माइनस। 5 में से 3 गए 2b। इस तरह से इसका प्रश्न क्रमांक 114 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 115 पी ऋण क्यू कामा क्यू ऋण आर कामा आर ऋण एस पी का योग क्या होगा। मीन्स इन तीनों को जोड़ना है। ये हो जाएगा पी ऋण क्यू धन क्यू ऋण आर धन आर ऋण पी। पी आर आर प्लस आर माइनस में, क्यू प्लस क्यू माइनस में, पी प्लस पी माइनस में इक्वल 0। मीन्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0। 116 एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः m 2n और 3l, तो इसका आयतन क्या होगा। तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मान रख देंगे तो हमारे पास है लंबाई m गुणा चौड़ाई 2n गुणा ऊंचाई 3l। इसका आंसर होगा 3 दूनी 6 m n l। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 l m n। प्रश्न क्रमांक नंबर 117 में दिया हुआ है 3x का स्क्वायर प्लस और -4xy का गुणनफल क्या होगा। मीन्स इन दोनों को गुणा करना है। 3x स्क्वायर गुणा -4xy, इनका गुणनफल हो जाएगा -1 बार इसकी माइनस 4 3 12 x की घात 3 y। तो इसका सही आंसर होगा ऋण 12 x की घात 3 मीन्स डी। एक आयत की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः दी गई है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो होगा यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 118 में 5x गुणा 3y, तो जाएंगे 5 3 15x y। तो इसका सही आंसर होगा 15xy। प्रश्न क्रमांक नंबर 118 का सही आंसर होगा 15xy। प्रश्न क्रमांक 119 कोष्टक में 4y की घात 2 प्लस 5y प्लस 9 गुणा 2y के गुणनफल में पदों की संख्या कितनी होगी। पहले गुणनफल करना होगा, तो चलिए गुणा करते हैं।
4 दूनी 8 x 4 दूनी 8 y की घात 3 धन 10 y की घात 2 धन 18y। इसमें पदों की संख्या 1 2 3 प्राप्त हुई, मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। प्रश्न क्रमांक 120। b बराबर ऋण 1 के लिए व्यंजक 4b कोष्ठक के अंदर 3b ऋण 2 धन 5 का मान होगा। मीन्स यहाँ पे हमें b की जगह पर ऋण 1 रखना है, तो होगा 4 कोष्ठक में ऋण 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 -1 -2 कोष्ठक बंद ऋण धन 5। बराबर हमें प्राप्त हुआ ऋण 4 एकम 4 ऋण 3 एकम 3 ऋण 2 कोष्ठक बंद धन 5। ये हो गया ऋण 4, ऋण वाली जोड़ी तो ऋण 5 धन 5। ये हो गया ऋण के अंदर गुणक पर चिन्ह बदलते हैं, तो हो गया 20 धन 5 बराबर 25। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25। प्रश्न क्रमांक नंबर 121। ऋण 4xy और 7xy के योग में से ऋण 3xy घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो इसमें हल करके दिखा रहा है हमें ऋण 4xy धन 7xy ऋण 3 ऋण 3xy। तो हमें प्राप्त होगा ये भी xy वाला, ये भी xy वाला है, ये xy वाले में से xy वाले चूंकि चिन्ह समान से घट गए, तो यहाँ बचेगा 3xy, ऋण अंदर गया तो धन हो जाएगा 3xy बराबर हो गया 6xy। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6xy। प्रश्न क्रमांक नंबर 122। ऋण 7x। प्रश्न क्रमांक नंबर 122। 122 में लिखा है ऋण 2x और 7x की घात 2 के गुणन में 14x की घात 2 जोड़ने पर क्या मिलेगा। तो हमें पता करना है इसमें क्या प्राप्त होगा। तो पहले हमें ऋण 2 गुणा 7y प्लस 14x की घात 2, ये हो गया ऋण 14xy की घात 2 धन 14x की घात 2। y नहीं है, x है, सॉरी यहाँ पे x है। ये हो गया 14x की घात 3। तो हमें आंसर प्राप्त हुआ ऋण 14x की घात 3 धन 14x की घात 2। प्रश्न क्रमांक 123। प्रियल x + 8 मीटर दूर स्कूल गई, वहां से 7x ऋण 8 मीटर दूर स्थित लाइब्रेरी गई और फिर वह 8 मीटर दूर अपने घर आई। प्रियल ने कुल दूरी कितनी की चली। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ना है। मीन्स x + 8 धन 7x ऋण 8 धन 2x तो बराबर हुआ
ये भी एक्स वाला, ये भी एक्स वाला, ये भी एक्स वाला है, तो सबको सबके चिन्ह समान इसलिए जुड़ गए। 7 3 10 एक्स, और 8 में से 8 घट गए तो 0 हो गए, मतलब 10 एक्स मीटर चलेगा। इसका ऑप्शन सही बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। आकाश ने x + 2 दर्जन संतरे 5 x रुपये में की दर से खरीदे तो आकाश द्वारा चुकाया गया कुल मूल्य कितना होगा। इनसे हमें यहाँ पे गुणा करना होगा। तो 5x गुणा x + 2 गुणा करेंगे तो आएंगे 5x⁴ धन 10x। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। 6x⁴ कामा 4x⁴ का स्क्वायर कामा 32xy⁴ में सार्वगुणनखंड है। मतलब सब में से क्या उपनिष्ठ निकल सकता है। सब में से यहाँ पर 6x⁴ 3y, इसके गुणनखंड होंगे 2 × 3 x⁴ 3y। नेक्स्ट वाले में है 4x⁴ 2 y⁴ 2, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 × 2 x⁴ 2 y⁴ 2। और नेक्स्ट वाला है 32x y⁴ 3, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 x⁴ x y⁴ 3। इस तरह से इनमें उपनिष्ठ होगा, सार्वगुणनखंड होगा। सार्वगुणनखंड बराबर जो सब में सब उपनिष्ठ दे देगा वो होगा। तो सार्वगुणनखंड हमें प्राप्त होगा, सबके पास 2 एक बार है तो ये हो जाएगा 2, और x⁴ सबके पास कम से कम 1 है इसलिए 1, और y, तो इसका सही आंसर होगा 2xy।